गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आज हम सुबह सुबह रेडी होकर माँ मुंडेश्वरी मंदिर को निकल रहे हैं। चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं। दोस्तों हम लोग मुंडेश्वरी माँ के दरबार जाने के लिए होटल से निकल चुके हैं और ये लगता है सामने वाले भैया जी हमें प्रसाद लेने के लिए रोक रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रसाद भी ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, रात में हमें लोगों से पूछने पर पता चला था यहाँ पर 7 बजे माँ मुंडेश्वरी की आरती होती है। इसी कारण हम लोग सुबह 6 बजे ही उठकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं ताकि हम लोग भी माँ के आरती में शामिल हो सकें। दोस्तों हम लोग प्रसाद ले चुके हैं और अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्तों आप इन रास्तों को भी देख सकते हैं जिसे पहाड़ को काट कर ही बनाया गया है। साथ ही आपको एक जानकारी देता चलूं कि इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 600 से 650 फीट है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये रास्ते माँ के दरबार तक ले जाएगी। तो चलिए हम भी इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सड़कें कितनी घुमावदार है एकदम। स्पेशली यहाँ पर तो घुमावदार रोड के साथ साथ खड़ी चढ़ान भी है। दोस्तों मुंडेश्वरी माँ का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव में स्थित है और ये पहाड़ पमरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह हमें भगवान बजरंगबली के भी दर्शन हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग फाइनली मंदिर तक भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग इधर से आए हैं और इधर हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की है। दोस्तों आप पूरे जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी जगह है गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग आएँ तो बेफिक्र होकर गाड़ी पहाड़ी तक भी चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग फाइनली माँ मुंडेश्वरी के मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेकर माँ के दर्शन कराते हैं और सारी चीजों को घुमाते हैं। दोस्तों यहाँ से अब हम लोग सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे, जो कि टोटल 70 सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, सामने हमें बहुत सारे बंदर भी दिखाई दे रहे हैं जो हमारे आते ही भागने लगे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के द्वार में आ चुके हैं और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर माघ पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक एक मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग निकासी द्वार के पास आए हुए हैं, तो चलिए अब हम प्रवेश द्वार की तरफ चलते हैं जो शायद इसके अपोजिट पे है। दोस्तों ये पत्थरों से बना अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी माँ की प्राचीन प्रतिमा है जो पत्थरों से ही बनी हुई है और वही इस मंदिर का आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों हम लोग मंदिर के द्वार तक भी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। पर अभी फ्रेंड्स मंदिर के द्वार में ताला लगा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक हम लोग बाहर के हिस्सों को घूम लेते हैं। दोस्तों मंदिर के बाहर हम जहाँ भी घूम रहे हैं वहाँ हमें चारों तरफ मंदिर के अवशेष ही दिख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितनी सारी अवशेष मंदिर के चारों तरफ बिखरी हुई है। ऐसा लग रहा था मानो पुराने जमाने में ये मंदिर बहुत ही विशाल होगी। साथ ही यहाँ पड़े अवशेष भी बहुत ही पुरानी दिखाई भी पड़ रही है। दोस्तों
पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ की प्राप्त शिलालेख 389 ईस्वी के बीच की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मंदिर के कितने अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी क्रूरता से इस मंदिर को तोड़ा है। मूर्तियों के अंग ऐसे टूटे हैं मानो किसी ने तेज हथियार से उन पर चोट की हो। ठीक वैसा ही हाल इस मंदिर का भी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर थोड़ी बहुत मंदिर को बनाई गई है, लेकिन ये भी भग्नावशेष अवस्था में है, यानी टूटी फूटी अवस्था में। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब दरबार खोलने का वक्त हो गया है। दोस्तों, आप मंदिर के द्वार पर भी देख सकते हैं ये मूर्तियां कितनी बेरहमी से तोड़ी गई हैं। आप देख सकते हैं 2 मूर्तियां हैं। दोस्तों, हम लोग मंदिर में प्रवेश कर माता के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, पर दोस्तों मैं अंदर आप लोगों को नहीं दिखा सकता था। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर मां की प्रतिमा के साथ साथ पंचमुखी शिवलिंग है, जो कि मंदिर के बीचों बीच स्थापित है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ की नज़ारे देखने में बहुत ही अद्भुत फील हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ के मंदिर की बात करें तो बहुत ही अलग दिख रही है, बहुत ही यूनिक बोल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ के कुछ टूटे हुए पत्थरों को दिखाते हैं, जो दर्शाती है कि पहले पहले यहाँ बहुत चीजों को खंडित भी किया गया होगा, लेकिन आज भी ये मंदिर विराजमान है। दोस्तों बताया जा रहा है ये मंदिर भारत की सबसे पुरानी मंदिर। दोस्तों, मंदिर के सामने विराजमान आप इस नंदी भगवान को भी देख सकते हैं, जो ये भी खंडित अवस्था में ही हैं। दिया जाएगा बकरे को और वो चेतन अवस्था में हो जाएगा। जब तक लोग पुजारी जब तक नहीं मारेंगे तब तक लोग बकरा उठेगा नहीं, चेतना चली जाती है। हाँ अच्छा। जब तक लोग उसको नहीं छिड़का जाएगा हाँ। तब तक लोग बकरा उठेगा नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान नंदी को भी पूरी तरह से खंडित किया गया है, और उन्हीं के ठीक सामने मंदिर के गर्भ में पंचमुखी महादेव जी का शिवलिंग भी है, जिसे भी खंडित किया गया है। दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ आपको जिधर भी नजर जाएगी आपको मंदिर के टुकड़े ही मिलेंगे। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर मंदिर को खंडित ना किया गया हो। दोस्तों, ऐसी क्या आन पड़ी होगी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ होगा जिस कारण उस वक्त के लोगों ने इतनी बुरी तरह से मंदिर का दोहन किए थे। दोस्तों, मंदिर के अंदर माता की 3.5 फीट की काले पत्थर की प्रतिमा है, जो दक्षिण मुख की तरफ विराजमान है, जिनका वाहन महिष है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में भैंस भी बोलते हैं। वहीं मंदिर में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं, जिसमें एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्ध द्वार है, यानी कि आधा ही द्वार है। इसलिए मात्र 2 ही द्वार को इस्तेमाल में लाया जाता है। कहते हैं मंदिर के बीचों बीच बना पंचमुखी शिवलिंग जिस पत्थर का है वो सूर्य की स्थिति के साथ साथ
पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। वहीं इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, पर कितना प्राचीन इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वैसे इस मंदिर का उल्लेख सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पुस्तक में भी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कैमूर के पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी का मंदिर है। दोस्तों, ये अलेक्जेंडर वही हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन लोगों को इस मंदिर का पता तब चला था जब कुछ गडेरिए पहाड़ी के ऊपर गए और मंदिर के स्वरूप को देखा। यह मात्र 20 से 25 वर्ष की बात है। तब यह मंदिर इतनी प्रचलित नहीं थी जितनी अब है। प्रारंभ में पहाड़ी के नीचे निवास करने वाले लोग ही इस मंदिर में दिया जलाते और पूजा अर्चना करते थे, मगर अब बिहार सरकार द्वारा इस मंदिर को व्यवस्थित किया गया है और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक कहानी भी है। अब वो कहानी सच है या सिर्फ काल्पनिक, ये तो कहानी सुनने के बाद आप ही लोग बता सकते हैं। कहते हैं चंडमुंड नामक दैत्य को नाश करने के लिए जब देवी प्रकट हुई थी तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने उसका वध किया था। तभी से यह जगह माता मुंडेश्वरी के नाम से स्थानीय लोगों में प्रचलित है। मंदिर की एक मजेदार बात, इसे आप आश्चर्य एवं श्रद्धा चाहे जो भी कहिए, मगर यहाँ भक्तों की कामनाओं को पूरा होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, परंतु उसका वध नहीं किया जाता, क्योंकि माता रक्त की बलि नहीं लेती हैं, बल्कि बलि चढ़ाने के समय जब बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो पुजारी के अक्षत छिड़ते ही बकरा अचेत अवस्था में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षत फेंककर फिर से प्रक्रिया होती है तो बकरा उठ खड़ा होता है। बलि की यह क्रिया माता के प्रति आस्था को बढ़ाती है और ऐसी परंपरा पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। पहाड़ी पर बिखरे हुए पत्थरों एवं स्तंभ को देखते हुए उन पर बहुत तरह की लिखावट है जो किसी सिद्ध यंत्र तंत्र जैसा प्रतीत होता है। मंदिर के प्रत्येक कोनों पर शिवलिंग थी। ऐसा लगता है कि पहाड़ी पर मुंडेश्वरी मां का मंदिर स्थापित रहा होगा और उसके चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई होगी, मगर कब, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वहीं बहुत सारी खंडित मूर्तियां पहाड़ी पर तो रखी हुई हैं ही, पटना के संग्रहालय में भी रखी हुई है। दोस्तों, वैसे यहाँ के टूटे शिलालेख को ध्यान से सर्वेक्षण कर पता चला कि यहाँ का स्थान एक गुरुकुल आश्रम के रूप में व्यवस्थित था। इस पहाड़ पर एक गुफा भी थी जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। इस मंदिर के रास्ते में सिक्के भी मिले हैं, तमिल और सिंधी भाषा में। पहाड़ी के पत्थरों पर कुछ अक्षर भी खुदे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका के भक्त भी आया करते थे। यही सब देखकर माना जाता है मंदिर के गर्भ में अभी और भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत कुछ पता भी नहीं है, बस माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वहीं से हम लोग महाकुंभ की यात्रा आरंभ करेंगे। दोस्तों, पहाड़ से नीचे उतरते वक्त हमें यहाँ के लोकेशंस बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने यहाँ की थोड़ी वीडियो बना ली है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग वहीं सामने से ढलान जो दिख रही है उसी तरफ से आए हैं।
और फिर वापस उसी तरफ हम लोग जाएंगे। दोस्तों, आप पहाड़ी के नीचे ये लोकेशंस भी देख सकते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 600 से 650 फीट। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से हमें प्रयागराज जाने के लिए सीधा जाना होगा। तो चलिए चलते हैं।